वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तरफ से वफाकी बजट पेश किए जाने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख की बुलंद तरीन तेजी देखी गई है। 3410 पॉइंट्स यानी कि 4.59% इजाफे के बाद KSE 100 इंडेक्स 74,208 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। किसी एक कारोबारी दिन में ये स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है। स्टॉक मार्केट खिलाड़ियों के मुताबिक ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, सीमेंट, कमर्शियल बैंकों, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों समेत बड़े शोबों में भरपूर खरीदारी और मार्केट में तेजी के पीछे वफाकी बजट में कैपिटल गेन टैक्स को आम टैक्स में तब्दील न करना है। साथ ही मार्केट के खिलाड़ियों ने नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने को भी मुस्बत अंदाज में देखा है। वफाकी बजट के खदोखाल पर तफसील से गुफ्तगू करने से कबल आज पंजाब का 5.4 खरब रुपए का टैक्स फ्री बजट भी पेश कर दिया गया है। बजट में 100 यूनिट बिजली के सार्फिन को मुफ्त सोलर देने के लिए 9.5 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ हुकूमत की तर्ज पर अपनी छत अपना घर स्कीम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब के किसानों को किसान दोस्त पैकेज के तहत 75 अरब रुपए बिला सूद कर्जे अदा किए जाएंगे। मगर इस वफाकी बजट की तरह पंजाब के सूबाई बजट के हवाले से भी पीपल्स पार्टी का शिकवा सामने आया कि हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई और पंजाब में तो पीपल्स पार्टी ने इजलास में भी शिरकत नहीं की, जबकि कौमी असेंबली की तरह पंजाब असेंबली में भी अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए बजट पर तहफ्फुजात का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। टैक्सेशन है ऐसे सेक्टर्स पे लगाई गई है जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मजीद पीछे जाएगी। जब कुर्बानी की बात आए तो पाकिस्तान के अवाम दे और जब अयाशी की बात आए तो अशराफी आगे आगे हो। अगर इनको इस मुल्क से इतनी मोहब्बत है जिस पे ये सियासत करते हैं, वो जायदादें जो कि इन्होंने मुल्क से बाहर बनाई हुई हैं, वो पैसे जो इन्होंने मुख्तलिफ बैंकों में रखे हुए हैं, उसको ले आएं। हमारा जो कर्जा है खत्म हो जाएगा। मगर आज पंजाब के वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश करते हुए कहा कि ऑपोजिशन सिर्फ एहतजाज करती रहेगी क्योंकि हमारा बजट रिलीफ से भरपूर है। आज इस हुकूमत का टैक्स फ्री बजट हाजिर खिदमत है। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुकम्मल सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम कर रहे हैं। हर गरीब को घर फराहम कर रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20%, पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। तालीम के लिए 69 अरब, सेहत के लिए 539 अरब, 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए कर्जे बिला सूद फराहम किए जाएंगे। आने वाला साल अवाम पर कैसा गुजरता है ये आपको बताने से कबल आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सहाफियों की जानिब से टैक्स इजाफे पर एहतजाज को मुस्तरद करते हुए कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते और नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह 45% करने का मकसद उन्हें सोचने पर मजबूर करना है। जो टैक्स बेस है उसको वसी करना है। 10% टैक्स टू GDP रेशियो इज सिंपली नॉट सस्टेनेबल। इसको हमने 2 से 3 सालों में हर साल हमने इसको लेके जाना है ताकि 13% के करीब अगले 3 साल में हम इस टैक्स टू GDP को रेशियो को ले जा सकें। वजीर खजाना ने बजट तजवीज को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करार देते हुए कहा कि मुईशत को दस्तावेजी और डॉक्यूमेंटेड बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। मगर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वजीर 2 मौके पर गुस्से में नजर आए, जबकि सहाफी सनाउल्लाह के सवाल का जवाब बज़ाहिर नहीं दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, क्या आप 2 टोक इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जितनी आपने मैसिव टैक्सेस लगा दिए हैं उसके बाद कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा? 2 टोक यकीन दहानी काइंडली। पहली तो मैं आपको, चूंकि आप खुद ही डिसीजन कर चुके हुए हैं, तो आपको यकीन दहानी कराने की क्या जरूरत है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है। लोग देखते हैं आपके एक्शंस को। आपने 5000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे 1 पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते, आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। जो आपने जनरली बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हैं।
कल पेश किए गए वफाकी बजट में बच्चों के दूध, अफगानिस्तान से फलों और सब्जियों की दरामद, अस्पतालों को बिजली और गैस की सप्लाई पर भी 18% जीएसटी आयद किया गया है। ट्रेडर्स, पोल्ट्री फीड, सनफ्लावर, कैनोला, कुकिंग ऑयल और दूध पर भी इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है। और आज जब वजीर खजाना से बच्चों के दूध पर 18% जीएसटी करने के हवाले से सवाल उठाया गया तो उनका जवाब था कि ये दूध गरीब नहीं इस्तेमाल करते। जो आपने दूध के ऊपर 50 रुपए फी लीटर लगा के इजाफी लगाया, या वो वाला ले ले या वो 75 अरब रुपया जो हम सैलरी क्लास के ऊपर आपने टैक्स लगा के लगाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन खरीदता है? सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एंड शॉकिंगली इनफ, वफाकी बजट में खैराती इदारों को सामान फरहमी पर भी सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की तजवीज है। हालांकि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 38D समाजी और मुआशी बहबूद के फरोग की जमानत देता है और रियासत को तमाम शहरियों के लिए तिब्बी इमदाद समेत जिंदगी की बुनियादी जरूरियात फराहम करने का पाबंद करता है। यह एक खतरनाक ट्रेंड होगा कि जिसका आगाज वफाकी हुकूमत करेगी, क्योंकि मौजूदा बजट में भी सेहत पर फकत 27 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज है। सादा अल्फाज में हर पाकिस्तानी के लिए बजट में सेहत की मद में 108 रुपए रखे गए हैं। इस हुकूमती तरजीह का आलम यह है तो फिर दूसरी जानिब 70% आबादी प्राइवेट सेक्टर से इलाज मुआवजा करवाती है। इसके लिए ये इकदाम मुश्किलात पैदा करेगा। हालांकि 2 दिन कबल ही वफाकी वजीर खजाना ये कह चुके थे कि फलाही कामों और खैरात से स्कूल, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। टैक्स टू जीडीपी हमें बढ़ाना है। दे आर नो सीक्रेट काउ। एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट। खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। इस इकदाम के बाद लगता है अस्पताल भी खैरात पर नहीं चल सकेंगे, यानी कि गरीब आवाम के लिए वो रास्ता भी बंद किया जाएगा। जबकि आज ही IMF की जानिब से वफाकी बजट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए 3000 अरब रुपए से जायद के टैक्स इस्तस्ना को खत्म करने की मजीद तजवीज दे दी गई है। IMF इत्मीनान के बाद उम्मीद की जा रही है कि रवा माह के दौरान ही स्टाफ लेवल तय पा जाएगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बजट में IMF से कर्जों का कोई बजट नहीं रखा। ताहिर अमीन की खबर के मुताबिक IMF बजट के साथ साथ सऊदी अरब से कोई रकम टाइप डिपॉजिट के लिए भी मुख्तस नहीं की गई। इसके अलावा तेल की सहूलत के हवाले से भी कोई बजट नहीं रखा गया। अलबत्ता पाकिस्तान अगले माली साल के दौरान कम अज कम 23.2 खरब डॉलर कर्ज लेगा, जिसमें 12 अरब डॉलर के कर्जों का रोल ओवर भी शामिल है, जबकि 23 अरब डॉलर में अरब अमारात का 3 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर शामिल नहीं। अलबत्ता शहबाज हुकूमत पुरुमीद है कि जैसे ही IMF प्रोग्राम लॉक होगा, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक से कम अज कम 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। जबकि कल पेश किए गए वफाकी बजट पर 2 मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। गो के मुआशी तज्जियाकार इस बात पर जरूर मुत्तफिक हैं कि बजट IMF की पेशगी शराइत पर ही अमल दरामद किया जा रहा है। अलबत्ता बजट में मौजूदा इकदामात के हवाले से राय मुनकसिम दिखाई दे रही है। ज्यादातर माहिरीन की राय यह है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह में इजाफे, टैक्स छूट पर खात्मे और GST के इतलाक के अलावा बजट अच्छा है। मगर दूसरी तरफ कुछ तज्जियाकार और मुआशी माहिरीन के मुताबिक ये बजट बराह रास्त तमाम पर महंगाई का बोझ डालेगा, लोगों की कुव्वत खरीद कम होगी कि जिसके नतीजे में बेयकीनी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में मिनी बजट भी नागुजीर ठहर जाएगा। कारोबारी हजरात पर टैक्स लगाने से एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 35 लाख ताजे टैक्स नेट में आएंगे कि जो पहले नॉन फाइलर हैं। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियों पर टैक्सेस बढ़ाने को खुशाइंद करार दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने से डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे और ज़र मुबादला की बचत के साथ साथ टैक्स आमदन में भी इजाफा देखा जाएगा। एक्सपोर्टर्स पर आयद किए जाने वाले टैक्स के हवाले से अभी कुछ क्लैरिटी मजीद आनी है। एक रेजिस्टेंस और पुश बैक जो है उसको भी नागुजीर कहा जा रहा है। जबकि बजट पर सबसे बड़ा एतराज यह है कि पेंशन इखराजात, टारगेटेड सब्सिडीज, निजकारी, पावर सेक्टर, टैक्स टू GDP और हुकूमती इखराजात की कमी के हवाले से रिफॉर्म्स खुशाइंद है, मगर इन तमाम रिफॉर्म्स का असर तनख्वाहदार तबके पर पड़ेगा। जबकि एक तरफ बजट में इखराजात कम करने की बात क्लैरिटी से की तो गई है, मगर इसकी कोई डिटेल्स नहीं दी गई कि इखराजात कैसे कम किए जाएंगे। इसी बजट में पार्लियामेंट हाउस, सेनेट और दीगर इदारों के बजट बढ़ा दिए गए हैं। नाज़रीन, बजट के अंदर ये तजाद जरूर मौजूद है, क्योंकि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की शरह में इजाफा किया गया है, मतलब टैक्स वसूलियां ज्यादा होंगी। इस साल हुकूमत ने टैक्स टू GDP की शरह 10.4% रखी है, मतलब 12,970 अरब रुपए का टारगेट, जो कि गुज़िश्ता साल से 3800 अरब रुपए ज्यादा है। सादा अल्फाज में कुव्वत खरीद में कमी होगी।
एक अंदाजे के मुताबिक एक पाकिस्तानी की जो 2 साल कबल 1 लाख रुपए कमा रहा था, आज टैक्सेस और महंगाई की वजह से इस 1 लाख रुपए की वैल्यू 40% कम होकर 60,000 रुपए रह गई है। इसी तरह बजट में तनख्वाहदार तबके से जो टैक्स वसूल किया जाएगा वो भी यकसा नहीं है और सबसे ज्यादा कम आमदन वाले पर टैक्स की शरह सबसे ज्यादा है। हालांकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स के निफाज पर एतराज नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को इसमें कोई मुज़ायका होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है उसको हम जो ज्यादा अहले सरवत लोग हैं उनके ऊपर ये आयद किया जाए। कैसे, हम आपके सामने तफसील रखते हैं। नाजरीन, वफाकी बजट में 70,000 कमाने वाले से पहले 500 रुपए टैक्स वसूल किया जाता था, अब से डबल यानी कि 1,000 रुपए वसूल किया जाएगा, यानी कि 100% इजाफा। 1 लाख कमाने वाला पहले 1250 रुपए देता था, अब 2500 रुपए माहाना अदा करेगा, यानी 100% इजाफा। इसी तरह 2 लाख वाला पहले 13,750 रुपए देता था, नए बजट के बाद अब 19,167 अदा करेगा, यानी कि 39% इजाफा। 3 लाख रुपए कमाने वाला पहले 36,250 अदा करता था और अब 45,833 अदा करेगा, यानी कि 26% इजाफा। अगर 4 से 8 लाख माहाना कमाने वालों के टैक्स को देख लिया जाए तो इसमें बतदरीज 24, 25, 18 और 11% इजाफा किया गया है। सादा अल्फाज में 50,000 रुपए कमाने वाले के टैक्स में 100% इजाफा कर दिया गया है, जबकि 8 लाख माहाना कमाने वाले के टैक्स में सिर्फ 11% इजाफा किया गया है। इसी तरह 5 से 8 लाख रुपए तक कमाने वालों के टैक्स में 22,500 यकसा टैक्स इजाफा किया गया है। इस अमल को अंग्रेजी में डिस्पैरिटी कहलाते हैं और यही तनख्वाहदार तबके के हवाले से किया गया है। बजट में IMF डिक्टेशन पर कुल 3800 अरब रुपए, जबकि तनख्वाहदार और नॉन सैलरीड से 225 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत 12 खरब 80 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी के जरिए इकट्ठा करना चाह रही है। यह बजट कैसा है, इसके क्या रेप्रिकॉशंस होंगे? एक छोटा सा वक्फा